दोस्तों, ये इसका समस्या इसीलिए बढ़ने के चांसेस है क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से और आजकल स्मोकिंग रेट भी बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि स्मोक करने की रेट्स भी बढ़ती ही जा रही है। इसकी वजह से हमारे फेफड़ों फेफड़ों का जो एनर्जी होता है, उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता के कण होते हैं, वो अक्सर ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब कण होते वो कम हो रहे हैं, सॉरी। और तनाव की वजह से भी ये आपके शरीर के अंदर कण जो होते हैं, वो और भी कम होने की चांसेस है, तो इसीलिए उसको बढ़ाना इम्पोर्टेंट होता है आपको। आपकी फेफड़ों का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसका बढ़ाना है। तो प्लीज़ यहाँ पे एक पिक्चर है दोस्तों, आप देख सकते हो पीछे। सो इस पिक्चर को प्लीज़ याद रखिए। तो इसको हम कहते हैं हम ब्रोंकाइस। सो ये जो ब्रोंकाइस है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो ये जो आजकल समस्या जो हो रही है 60% ये मेनली हो स्मोकिंग की वज़ह से और तनाव की वज़ह से होती जा रही है। इसको हम कहते हैं वात दोष और कफ दोष। और हम अगर आगे देखेंगे सो अस्थमा डॉग कैसे काम करने वाला है आपके शरीर में। सो मेनली क्या होता है अस्थमा की समस्या में, जब आपके शरीर में गंदगी ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब बाहर ज़्यादा जाते हो, पोल्यूशन की वज़ह से, स्मोकिंग की वज़ह से, ये आपके फेफड़ों को, यानी कि फेफड़ों के अंदर जैसे हमने अभी बात की है ब्रोंकाइस, तो उसकी साइज़ जो होता है वो पाइप्स होते हैं, पाइप्स ऐसे होते हैं तो उसका वो जो डायलेशन मतलब उसका जो ये डायमीटर है उसको कम कर देता है, इसीलिए आपको साँस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो अस्तम डॉग आपको कैसे मदद करने वाला है, इसके अंदर वासा है, कंतकरी है, तुलसी है, मुलेठी भी है। तो इस सभी के वजह से आपको श्वास सहारा यानी कि आपकी आपकी जो श्वास सहारा यानी कि ये आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए मदद करने वाला है। सो इसके साथ-साथ आप इसके अंदर हरिद्रा का इस्तेमाल किया गया है, पिपली का इस्तेमाल किया गया है, जो आपकी कफ दोष को दूर करने में मदद करता है और इन्फ्लेमेशन, अंदरी जलन को भी ठीक करने में मदद करता है। सो अगर हम इसको डिटेलली देखेंगे तो वासा जो है ये इसको हम कहते हैं ब्रोंको डायलेटर, यानी कि आपकी जो फेफड़े होते हैं फेफड़ों के अंदर जैसे हमने बात की है ब्रोंकाइस के बारे में, उसका जो ये होता है डायमीटर होता है, तो उसको बढ़ाता है ताकि आप आराम से सांस ले सके। अकॉर्डिंग टू द जर्नल ऑफ एथनोफार्मेकोलॉजी 2018। और कंदकरी की वजह से कि मेनली आपको अस्थमा की समस्या के लिए बनाया गया है, तो इसके सिम्टम्स को कम करने में आपको मदद करता है अकॉर्डिंग टू फाइटो मेडिसिन 2017। और तुलसी के वजह से आपकी इम्यूनोमॉड्यूलेटर यानी कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए मदद करता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा रिसर्च 2000 जर्नल 2020। सो इन सभी में आपको मदद करने वाला है, अंदरी जलन को भी ठीक करने में मदद करता है और अस्थम डॉग जो है यही क्यों बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि ये आपकी लंग्स को मदद करता है और इसके साथ-साथ ये बाकी के सप्रेसेंट से भी कई गुना बेटर है। सो कैसे इस्तेमाल करना होगा अस्थम डॉग को? आपको 2 20 एमएल आपको खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना होगा, दिन में 2 बार। और इसके साथ-साथ कंसिस्टेंटली आपको 8 से 12 हफ्ते इस्तेमाल करना होगा। और इसके साथ-साथ आपको प्राणायाम करना होगा। प्राणायाम करने की वज़ह से आपको आपका जो जब भी आप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट करते हो, तब आपको अच्छा रिज़ल्ट मतलब आप तब आपके फेफड़े जो होते हैं, वो डायलेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है। तो तब आपको साँस लेने में और भी आसानी हो जाता है। तो ये हुआ